नमस्कार दोस्तों, YouTube के गुरु गणित के चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है चतुर्थांश की सहायता से 48 सूत्रों को हम कैसे निकालते हैं। तो सारी चीजें आज हम जानेंगे इस चतुर्थांश की सहायता से। तो दोस्तों, आते हैं हम चतुर्थांश पर। हमने एक मूल बिंदु लिया जिसकी सहायता से एक रेखा को डिफाइन किया जिसका नाम है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के एक साइड को हमने एक्स अक्ष मान लिया, दूसरी साइड को एक्स डैश अक्ष मान लिया। उसी मूल बिंदु पर एक और रेखा डिफाइन किया जिसको हमने वाई अक्ष मान लिया और नीचे वाई डैश अक्ष मान लिया। तो दोस्तों, इस चतुर्थांश में हम पहले भाग को इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे, इसे तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे और इसे चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। तो दोस्तों, इसमें कैसे कैसे एंगल होते हैं, कौन कौन से फंक्शन को इसमें पॉजिटिव किया गया रहता है, कौन कौन फंक्शन को इसमें नेगेटिव किया रहता है, तो सारी चीजें आज दोस्तों हम जानेंगे। बस वीडियो को पूरा लगातार देखिएगा लास्ट तक दोस्तों। तो आते हैं, तो ये रहा हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें ये जो पहला चतुर्थांश है ये 0 से 90 डिग्री यानी 90 अंश के बीच तक ये रहता है। यानी 0 अंश से 90 अंश के बीच तक कोई भी एंगल आएगा तो वो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। दोस्तों, अगला चतुर्थांश है द्वितीय चतुर्थांश। जो द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 के बीच में एंगल रहते हैं। यानी कि 90 से 180 के बीच में कोई भी कोण आएगा, कोई भी एंगल आएगा तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश में 180 से 270 के बीच में एंगल रहते हैं। यानी 180 और 270 के बीच में कोई भी एंगल आए, 1 डिग्री कम या 1 डिग्री ज्यादा, आधा डिग्री कम या आधा डिग्री ज्यादा, थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा, 180 और 170 के बीच में वो रहेगा तो वो हमेशा तृतीय चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश के नियमों को फॉलो करेगा। चतुर्थ चतुर्थांश में दोस्तों, चतुर्थ चतुर्थांश में 270 और 360 के बीच में कोई भी एंगल आएगा तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो दोस्तों, अगर 360 से ज्यादा रहेगा तो फिर से वो प्रथम चतुर्थांश के नियमों को फॉलो करेगा। तो प्रथम चतुर्थांश का नियम क्या है? प्रथम चतुर्थांश का जो नियम है, त्रिकोणमिति के जो 6 फलन होते हैं, यानी जो 6 फंक्शन होते हैं, 6 फलन, उस फलन को इस प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश का कोई भी रूल कोई फॉलो करेगा। यानी 0 से 90 अंश के बीच में कोई भी एंगल आएगा तो ऑल फंक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन जो होते हैं सभी पॉजिटिव आएंगे। द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 के बीच में कोई एंगल आएगा, त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ में, त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं उनके साथ में 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल आएगा तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश का नियम क्या है? साइन एंड कोसेक इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर जो 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी और अदर जो 4 होंगे वो निगेटिव हो जाएंगे। दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश है 180 से 270 के बीच में कोई भी एंगल आएगा जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के साथ है, उसमें tan और cot पॉजिटिव हो जाएंगे और अदर निगेटिव। यानी tan और cot के साथ 180 और 270 के बीच में कोई भी एंगल आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और 180 और 270 के बीच में कोई भी एंगल बाकी 4 त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ में आएगा तो वो निगेटिव हो जाएंगे। ये तृतीय चतुर्थांश का नियम हुआ। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 और 360 के बीच में कोई भी एंगल त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ आएगा तो त्रिकोणमिति अनुपातों में से ये जो 2 अनुपात हैं कॉस और सेक ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी अदर जो 4 बचेंगे वो निगेटिव हो जाएंगे। तो दोस्तों, 360 से ऊपर वाले एंगल जो आएंगे वो फिर से प्रथम चतुर्थांश के नियमों को फॉलो करेंगे। ये रहा दोस्तों हमारे चतुर्थांश के बारे में। मुझे उम्मीद है कि चतुर्थांश के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इस नियम का यूज हम इस त्रिकोणमिति अनुपात के साथ
एंगल का यूज करके हम कैसे इसका यूज करते हैं तो सारी चीजें हम जानेंगे, बस आप लोग बने रहिए। तो चेंजेस कंडीशन पहली पॉइंट है। इस चेंजेस कंडीशन में यानी 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा आएगा तो चेंजेस कंडीशन में आएगा। चेंजेस कंडीशन यानी 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात के साथ आएगा तो वो चेंज होगा किसमें? साइन का चेंज होगा कॉस में, कॉस का चेंज होगा साइन में, टैन का चेंज होगा कॉट में, कॉट का चेंज होगा टैन में, सेक का चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक का चेंज होगा सेक में। इसी प्रकार दोस्तों अनचेंजेज कंडीशन, अनचेंजेज कंडीशन में क्या होता है? अनचेंजेज कंडीशन में 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा अगर आएगा तो जो अनचेंजेज बोला है, अनचेंज मतलब कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये जो इनका चिन्ह होता है प्लस माइनस, ये तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो रहा है, ये चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक ही रहेगा, यानी अनचेंज, चेंज बिल्कुल नहीं होगा। इसमें केवल चिन्ह चेंज हो सकते हैं और वो भी चतुर्थांश के हिसाब से। यानी चेंजेस कंडीशन में साइन कॉस, कॉस टैन, कॉस सेक सब एक दूसरे के चेंज हो गए, यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये चेंज हो गए। अनचेंजेस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों चेंज कैसे होता है और एंगल कैसे कैसे आते हैं तो सारी चीजें हम जानेंगे। अब जानेंगे तो कहां से जानेंगे? आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा साइन। साइन में हम सबसे पहले आते हैं 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है? तो 90 माइनस थीटा जो है इस किस चतुर्थांश में आ रहा है पहले देखेंगे। यानी 90 माइनस थीटा 0 से 90, यानी 0 से 90 यानी 0 से बड़ा हो, 90 से कम हो। 90 माइनस थीटा यानी 90 में से थोड़ा सा भी अगर माइनस होगा, थोड़ा सा भी कम होगा तो वो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, यानी ये इसमें 90 से कम है। जब 90 से कम है तो ये प्रथम चतुर्थांश के नियमों को फॉलो करेगा। तो प्रथम चतुर्थांश का नियम क्या है? ऑल फंक्शन इज पॉजिटिव। इसमें जितने भी फंक्शन आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। इसमें देखिए चेंज होगा कि नहीं, चेंजेस कंडीशन लागू होगी कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं। बोला है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पर ये चेंजेस होगा। 90 प्लस माइनस थीटा, इसमें देखिए पहले ही आ गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हमने लिया है, यानी ये चेंजेस कंडीशन में है। चेंजेस कंडीशन में चेंज कैसे होगा? साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में, तो यहाँ पे साइन है, साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस हो गया। 90 माइनस थीटा ये थीटा हो गया, कॉस हो गया, कॉस का चेंज होगा साइन में, ये साइन थीटा। टैन का कॉट में होगा तो कॉट थीटा, कॉट का टैन में होगा तो टैन थीटा, सेक का कोसेक में होगा कोसेक थीटा और कोसेक का सेक में होगा सेक थीटा। दोस्तों अब ये तो हमारा हो गया चेंजेस कंडीशन के हिसाब से। फिर से एक बार देख लेते हैं हम चिन्ह के लिए। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है। 0 से 90 के बीच में, यानी 90 से 1 डिग्री भी कम होगा तो प्रथम चतुर्थांश के नियमों को फॉलो करेगा। तो 0 से 90 के बीच में, यानी 0 से बड़ा होगा, 90 से थोड़ा सा भी कम होगा तो प्रथम चतुर्थांश, यानी 90 से माइनस थीटा कर रहे हैं, माइनस थीटा कितना भी छोटा होगा, इसमें 90 में से माइनस होगा तो 90 से कम ही होगा। जब 90 से कम होगा तो प्रथम चतुर्थांश के नियम को फॉलो करेगा। प्रथम चतुर्थांश का नियम है ऑल फंक्शन इज पॉजिटिव। तो ऑल फंक्शन इज पॉजिटिव, इसमें जितने भी सारे फंक्शन आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। ये दोस्तों रहा हमारा 6 फार्मूला। तो 6 फार्मूलों को हमने बता दिया आप लोगों को। चलेगी इस चतुर्थांश की सहायता से अगर आप लोग इस फार्मूलों को सीख लेंगे तो आप लोग पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, और रट कर अगर याद करेंगे तो कभी भी भूल सकते हैं, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, हम आप लोगों को अगले 6 चतुर्थांश के बारे में बताते हैं। तो अगले चतुर्थांश में क्या होता है देखते हैं। इसमें 90 प्लस थीटा आ गया। 90 प्लस थीटा ना, यानी 90 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो ये द्वितीय चतुर्थांश के नियम को फॉलो करेगा। यानी 90 से 180 बोला है,
तो 90 से बड़ा होगा थोड़ा सा भी और 180 से छोटा होगा थोड़ा सा भी तो वह द्वितीय चतुर्थांश के नियम को फॉलो करेगा। तो द्वितीय चतुर्थांश का नियम क्या है? साइन एंड कोसेक इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी जो साइन और कोसेक होगा वो पॉजिटिव आएगा और अदर निगेटिव, अदर के जो बीच वाले चार हैं ये सब के सब निगेटिव आएंगे। साइन और कोसेक को पॉजिटिव बोला है तो साइन और कोसेक को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, हो गया पॉजिटिव साइन और कोसेक। अदर निगेटिव, ये निगेटिव हो गए, 4 माइनस हो गए। अब दोस्तों ये तो चिन्ह की रही बात। अब दोस्तों चेंज होता है, ये चेंज वाली कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, देखते हैं इस कंडीशन के हिसाब से। चेंजेस कंडीशन में है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा। इसी में देखिए 90 प्लस थीटा आ गया, 90 प्लस थीटा को हम लेकर चल रहे हैं, यानी ये चेंजेस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 90 प्लस थीटा यानी चेंजेस कंडीशन में, तो चेंज कैसे होगा? साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में, तो चेंज करते हैं। साइन का कॉस में चेंज होगा तो कॉस थीटा, कॉस का साइन में तो साइन थीटा, टैन का कॉट, कॉट थीटा, कॉट का टैन, तो दोस्तों कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक का सेक थीटा, सेक थीटा। द्वितीय चतुर्थांश में, यानी ये द्वितीय चतुर्थांश में कैसे है? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी 90 से थोड़ा सा भी बड़ा हो, 90 से थोड़ा सा भी बड़ा हो तो ये द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। 90 से लेकर 180 के बीच में कोई भी एंगल आएगा तो ये द्वितीय चतुर्थांश के नियमों को फॉलो करेगा। तो द्वितीय चतुर्थांश का नियम क्या है? साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक इज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गए। अदर के 4 निगेटिव, अदर 4 यानी कॉस टैन कॉट सेक निगेटिव। तो दोस्तों अब हम आते हैं 180 माइनस थीटा पर। 180 माइनस थीटा दोस्तों पीछे हम 12 फार्मूलों को प्रूफ कर चुके हैं। अब ये रहे हमारे 12 और 6, ये 18 हो जाएंगे। इसको हम प्रूफ कर देंगे तब। 12 फार्मूलों को हम जान चुके हैं पीछे। अब ये तीसरा है हमारा साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। इस चतुर्थांश में देख लेते हैं 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश को फॉलो करता है? 0 माइनस 90 यानी 0 से 90 के बीच में प्रथम चतुर्थांश, 90 से 180 के बीच में द्वितीय चतुर्थांश, 90 से 180 के बीच में 180 से कम रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश के नियम को फॉलो करेगा। 180 माइनस थीटा है यानी 180 में हम कुछ माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब घटा रहे हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में 180 से कम है। जब 180 से कम होगा तो इसमें आ जाएगा। तो इसमें नियम क्या है, रूल क्या है, हमें फॉलो क्या करना है, तो देखते हैं। इस चतुर्थांश में बोला है साइन और कोसेक को पॉजिटिव मान लिया जाए। साइन और कोसेक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, साइन और ये कोसेक पॉजिटिव हो गए। अदर के 4 निगेटिव, अदर के 4 1 2 3 4, ये चारों निगेटिव हो गए। इतना तो हो गया। अब चेंजेस कंडीशन को ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, यहाँ पे आके देख लेते हैं। चेंजेस कंडीशन में है 90 प्लस माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा नहीं आया। 270 प्लस माइनस थीटा इसमें आया, 180 माइनस थीटा नहीं आया। अगला है अनचेंजेस कंडीशन, अनचेंजेस कंडीशन में है 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। 180 प्लस माइनस थीटा में 180 माइनस थीटा देखिए आया है, यानी ये अनचेंजेस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अनचेंजेस कंडीशन में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। तो कैसे रहेगा देख लेते हैं। साइन का साइन तो साइन हो गया, साइन थीटा, कॉस का कॉस ही तो कॉस थीटा हो गया, टैन का टैन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। तो दोस्तों हमारी समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चतुर्थांश के हिसाब से हम चिन्हों को कैसे लगा रहे हैं।
अभी जस्ट पीछे हम लोग 18 सूत्रों के बारे में जानकारी इस चतुर्थांश के हिसाब से, चतुर्थांश की सहायता से हम लोग प्राप्त कर चुके हैं जानकारी। साइन 180 प्लस थीटा, ये जो 180 प्लस थीटा है, देख लेते हैं चतुर्थांश में किस चतुर्थांश को फॉलो करता है। इस चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में 180 तो आया नहीं, 90 से 180 के बीच में 90 से 180 नहीं, 90 से 180, 90 से बड़ा 180 से कम, इसमें है 180 से बड़ा 90 से बड़ा, इसमें 90 से बड़ा है, इसमें 180 से बड़ा पूछ रहा है, इसमें 180 से कम है, यानी 180 से बड़े के लिए हम तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे। तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं 180 से बड़ा तो है लेकिन 270 से छोटा है, 180 से बड़े के लिए हमें चाहिए, यानी 180 से 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा को तृतीय चतुर्थांश फॉलो कर रहा है, यानी 180 से बड़ा है, ये 180 से बड़ा है तो तृतीय चतुर्थांश को फॉलो कर रहा है। तृतीय चतुर्थांश में कंडीशन क्या क्या है? तृतीय चतुर्थांश की कंडीशन है कि tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर जो होंगे वो निगेटिव होंगे। tan और cot, ये रहा tan, ये पॉजिटिव होगा, और cot पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, बाकी अदर जो 4 बचेंगे वो निगेटिव होंगे। ये रहा निगेटिव, ये रहा निगेटिव, यानी अदर के ये 4 निगेटिव हो गए, tan और cot पॉजिटिव हो गए। अब दोस्तों देख लेते हैं ये चेंजेस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। चेंजेस कंडीशन में 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा आ रहा है, जो कि 180 प्लस थीटा नहीं है उसमें। अनचेंजेस कंडीशन में 180 प्लस माइनस थीटा, देखिए पहले ही आ गया 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा देखिए यहाँ पे है, यानी ये अनचेंजेस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अनचेंजेस का मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा तो साइन थीटा हो गया, कॉस का कॉस ही रहेगा तो कॉस थीटा हो गया, टैन का टैन रहेगा तो टैन थीटा हो गया, कॉट का कॉट रहेगा तो कॉट थीटा हो गया, सेक का सेक सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। तो दोस्तों ये रहा 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के बारे में। तो दोस्तों आगे है हमारा 270 माइनस थीटा। इसमें देखिए 90 से 180 और 0 से 90 है प्रथम और द्वितीय में, इसमें 270 नहीं है। तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं 180 से बड़ा है 270 से कम है, तो 270 से कम ही हमें चाहिए, यानी 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ कम हो रहा है, जब कुछ कम हो रहा है तो तृतीय चतुर्थांश के नियम को फॉलो कर रहा है। तो तृतीय चतुर्थांश जो है tan और cot को पॉजिटिव बोल रहा है, तो इसमें tan और cot को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, tan और cot पॉजिटिव हो गए। अदर इज इक्वल टू निगेटिव, अदर के ये जो 4 है ये निगेटिव हो गए, अदर के 4 निगेटिव कर दिया हमने। अब देखिए ये जो एंगल है 270 माइनस थीटा, ये चेंजेस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि अनचेंजेस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देखते हैं हम किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चेंजेस कंडीशन में 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा है, 90 प्लस माइनस थीटा इसमें से तो नहीं है ये, लेकिन 270 प्लस माइनस थीटा में देखिए 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा के लिए हमें ही चाहिए, तो 270 माइनस थीटा में किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये चेंजेस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चेंजेस कंडीशन में चेंज कैसे होता है? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो साइन का कॉस में चेंज होगा, साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। 70 प्लस थीटा देखते हैं किस चतुर्थांश में जाता है। इसमें तो 0 से 90 है, इसमें 90 से 180 है, इसमें 180 से 270 तो है लेकिन 180 से बड़ा 270 से कम, इसमें आ गया 270 से बड़ा, इसमें 270 से कम है, यानी तृतीय चतुर्थांश के नियम को भी फॉलो नहीं करेगा। 270 से बड़ा हमें चाहिए तो हम चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा, हमें 360, इसमें तो कंडीशन दिखा नहीं कि 360 से छोटा है कि क्या है, हमें तो 270 से बड़ा चाहिए सिर्फ, तो बड़े के लिए चतुर्थ चतुर्थांश के नियम को फॉलो कर रहा है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है कि कॉस और सेक जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, तो कॉस और सेक को हम पॉजिटिव कर देते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव हो गए। अदर
इज इक्वल टू निगेटिव, अदर को हम निगेटिव कर देते हैं, अदर के जो 4 हैं इसको हमने निगेटिव कर दिया। अब देखते हैं ये चेंजेस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि अनचेंजेस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चेंजेस कंडीशन में 0 से 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा आते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा इसमें नहीं है, 270 प्लस माइनस थीटा में 270 प्लस थीटा आ गया है इसमें, यानी ये चेंजेस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो चेंज कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कैसे चेंज होगा, तो साइन का कॉस में चेंज होगा तो कॉस थीटा हो गया, कॉस का साइन में चेंज होगा तो ये साइन थीटा हो गया, टैन का कॉट में चेंज होगा तो ये कॉट थीटा हो गया, कॉट का टैन थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। देखते हैं इस चतुर्थांश में 360 से कम किस चतुर्थांश में आता है। इसमें 90 तक है केवल, 0 माइनस 90, इसमें 90 माइनस 180, 180 माइनस 270, यहाँ तक तो 360 नहीं आया। अब इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में देखते हैं 270 से तो बड़ा है लेकिन 360 से कम है और हमें चाहिए कम के लिए, तो 360 से इसमें कम बोला है, 360 माइनस थीटा, यानी 360 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, जब कुछ माइनस कर रहे हैं तो 360 से कम हो रहा है, जब कम हो रहा है तो चतुर्थ चतुर्थांश के नियम को फॉलो कर रहा है। तो चतुर्थ चतुर्थांश का नियम क्या है, कॉस और सेक इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो कॉस और सेक को हमें पॉजिटिव करना है, कॉस और सेक को हम पॉजिटिव कर दिए, अदर इज इक्वल टू निगेटिव, अदर के जो 4 हैं वो निगेटिव हो जाएंगे, अदर की ये 4 हम निगेटिव कर दिए। ठीक है, ये तो रहा चिन्ह की बात। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये चेंजेस कंडीशन को फॉलो करता है कि अनचेंजेस कंडीशन को फॉलो करता है। चेंजेस कंडीशन में क्या क्या है, 90 प्लस माइनस थीटा, देखते हैं इसमें नहीं है, 270 प्लस माइनस थीटा इसमें नहीं है, 180 प्लस माइनस थीटा इसमें नहीं है, 360 प्लस माइनस थीटा में देखिए 360 माइनस थीटा इसमें है, किस कंडीशन में है, अनचेंजेस कंडीशन। अनचेंजेस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा साइन के अलावा, तो चेंज क्या नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। तो कैसे रहेगा देख लेते हैं, साइन का साइन साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का टैन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। ये रहा दोस्तों अनचेंजेस के लिए 360 माइनस थीटा। तो दोस्तों आगे है 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा देखते हैं किस चतुर्थांश को फॉलो करता है। देखिए प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90, द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180, तृतीय चतुर्थांश में 180 से 270, चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से 360। यानी देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से तो बड़ा है लेकिन 360 से कम है, 360 से कम, यहाँ पे हमें चाहिए 360 से ज्यादा। चतुर्थांश के बारे में जब हम बता रहे थे आप लोगों को तो ये भी बताएं कि 360 से जब बड़ा होगा तो वो फिर से आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में, यानी फिर से वो प्रथम चतुर्थांश के नियम को फॉलो करेगा। और यहाँ पे है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा है 360 से बड़ा हो रहा है, 360 में कुछ जुड़ रहा है, जब कुछ जुड़ रहा है तो 360 से वो बड़ा हो रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है तो प्रथम चतुर्थांश के नियम को फॉलो कर रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश का नियम है कि ऑल फंक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसमें जितने भी फंक्शन हैं सारे के सारे सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। तो कैसे पॉजिटिव होंगे, ये रहे सब के सब पॉजिटिव होंगे। अब देखते हैं दोस्तों इस 360 प्लस थीटा में ये चेंजेस कंडीशन को फॉलो करता है कि अनचेंजेस कंडीशन को फॉलो करता है। चेंजेस कंडीशन में 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें 360 प्लस थीटा आया नहीं आया। आगे है अनचेंजेस कंडीशन के लिए 180 प्लस माइनस थीटा, इसमें भी नहीं है, 360 प्लस माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा के बारे में जान चुके हैं, 360 प्लस थीटा के बारे में दिया है, वो भी है अनचेंजेस कंडीशन में। अनचेंजेस कंडीशन में 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा में ये अनचेंजेस कंडीशन में आया, अनचेंजेस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन ही यानी कि साइन थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा तो कॉस थीटा,
टैन का टैन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। तो दोस्तों ये रहा हमारा चतुर्थांश के बारे में 48 सूत्रों के बारे में। इसको लेकर हमारा टोटल 48 सूत्र कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो दोस्तों आज की टॉपिक पर हम चतुर्थांश की सहायता से 48 के 48 फार्मूलों को आप लोगों के सामने हमने प्रूफ करके चतुर्थांश की सहायता से दिखा दिया कि किसमें चेंज होता है, किसमें चेंज नहीं होता है, कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में आएगा, और उस एंगल की सहायता से त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं उन 6 अनुपात को लेकर हम उस एंगल की सहायता से रिजल्ट क्या प्राप्त करते हैं, सारी चीजें दोस्तों हम आप लोगों को इस चतुर्थांश की सहायता से बता चुके हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस गुरु गणित के चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों अगली टॉपिक हम इनके बारे में क्वेश्चन बताएंगे कि इस चतुर्थांश की सहायता से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीजें हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।